बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से ज़बान को हमेशा तर रखना ये इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती है। और अगर अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाए तो उस इंसान को परेशानियाँ, मुसीबतें घेर लेती हैं, मुश्किलात में फंस जाता है वो। यही वजह है कि हम शायद अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से बहुत ज़्यादा गाफिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज चारों तरफ से परेशानियों ने हमें घेर रखा है। एक हिकायत में आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि शायद हम भी इसी तरीके से परेशानियों में फंस चुके हैं। एक मर्तबा मुल्क यमन के अंदर एक मछेरा रहा करता था, जो कि सुबह दरिया पर जाता और मछली का शिकार करता, फिर उसे फ़रोख्त करके बाज़ार में इसी तरीके से उन पैसों से अपना गुज़र बसर करता। उसका यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो मछेरा मछलियों के शिकार के लिए जब निकला तो अपनी छोटी बेटी को अपने साथ ले लिया। जब वो साथ ले गया और मछलियों का शिकार करने लगा तो उसने बातों बातों में अपनी बेटी को ये बताया कि बेटा, ये टोकरी पीछे रख दो ताकि मैं जो भी मछली पकड़ कर तुम्हें दूं वो इसमें डालते रहना। मछली ने कहा कि अब्बा जान, मछलियां किस तरह फंसती हैं? उसने कहा कि बेटा, बात ये है कि जब मछली कोई भी अल्लाह के शिकार से, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाए तो वो जाल के अंदर फंस जाती है। शिकार होता रहा, काफ़ी देर बैठे रहे। जब वो शिकार से फारिग हुआ और मुड़कर उसने टोकरी की तरफ देखा कि देखूं कितनी मछलियां पकड़ी गई हैं, तो उस शख्स को एक भी मछली उस टोकरी के अंदर नजर नहीं आई। हैरान होकर उसने पूछा कि बेटा, तुमने इस मछलियों के साथ क्या किया? ये मछलियां कहाँ चली गई कि मैं पकड़ पकड़ कर इतनी सारी मैंने शिकार करके तुम्हें दी हैं मछलियां टोकरी में रखने के लिए, लेकिन इस टोकरी के अंदर तो एक भी मछली नहीं है। बेटी ने जवाब दिया, कहा कि अब्बा जान, क्या आपने ही नहीं बताया था कि जाल में वही मछली फंसती है जो अल्लाह पाक के जिक्र से गाफिल हो जाती है? कहने लगे कि हाँ बेटा, मैंने बताया था। बच्ची कहने लगी कि लिहाजा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि हम वो मछली खाएं जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाए। तो जब हम उसको खाएंगे कहीं ऐसा ना हो हमारे पेट में जाकर हमें भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दे, हम भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाए। इसीलिए जो मछली भी जाल में फंसी, मैं समझ गई कि ये अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गई, इसीलिए पकड़ी गई थी, जाल में फंस गई थी। तो लिहाजा मैंने वो सारी मछलियों को उठा उठा कर दोबारा दरिया के अंदर डाल दिया। डालती चली गई। सामईन किराम, यहाँ पर आप समाअत कीजिए, गौर कीजिए कि वैसे तो मछली खाना बग़ैर ज़िबाह के भी हलाल है, यानी शिकार की हुई मछली है तो वो खा सकते हैं, जायज़ है, शरीयत इस्लामिया ने हलाल करार दिया है। लेकिन इस हिकायत से हमें पता चलता है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से जो चीज़ गाफिल हो जाए वो मुश्किलात में फंस जाती है। हमें भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए। और जब तक कोई अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहता है, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को तर करते रहते हैं, उनकी बातों को मानते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से रोका है
ان چیزوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں تو وہ مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھی بچے رہتے ہیں، جال میں نہیں پھنسا کرتے وہ۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، تنگ ہو جاتی ہے اس کی زندگی۔ آج دیکھیں ہم بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوئے پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہ جانے کس کس مشکلات میں مبتلا ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کیجیے۔ نماز یہ بہترین ذکر کا طریقہ ہے، بہترین ذکر۔ نماز یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے اندر بندہ ایک ہی وقت میں پورے جسم کے اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ ذکر لسانی کیجئے، زبان کے ذریعے ذکر کیجئے، ذکر قلبی کیجئے، دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، قرآن پاک پڑھیے، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، تمحید بیان کیجئے۔ حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے تو عام دنوں کے اندر 1000 روزہ رکھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، گویا عام مہینوں کے اندر، عام دنوں کے اندر 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور جس شخص نے نماز کی ایک رکعت رمضان کے مہینے میں پڑھی، گویا اس نے 1000 رکعتیں جو عام دنوں میں وہ پڑھتا ہے اس سے بہتر ہے۔ تو رمضان المبارک کی برکتوں والی ساعتیں گزر رہی ہیں، گھڑیاں گزر رہی ہیں، اپنے آپ کو بھی اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیے، اللہ کا ذکر کیجیے تاکہ زندگیاں ہماری آسان ہوتی چلی جائیں، مشکلات اور پریشانیوں سے ہمیں نجات حاصل ہوتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق